जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब जीव को संतों के संग और सच्छास्त्रों के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। तब विवेक रूपी बुद्धि उदय होती है और संसार में त्याग बुद्धि होती है तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है। दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जब पुरुष ज्ञाता ज्ञेय होता है, तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक की नाई हो जाता है और संसार की ओर से वैराग्य, भोग में अभोग और रस में निरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है, तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्मरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जल रूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है, तब उस फुरने से जड़ हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है, तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है, तब तक वहां से मृत तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती, और जब वर्षा होती है तब नष्ट हो जाती है। तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है, तब तक मन नष्ट नहीं होता, और जब ज्ञान की वर्षा होती है, तब दृश्य सहित मन नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे, तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग, निरुपाधि के संग और राग, द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजरे के टूटे पक्षी निर्बंध होता है, तैसे जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति उसकी शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान शोभा पाता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्व समता भाव में वर्तता है और न्यूनता और विशेषता भाव उसका नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है, तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है और वह सब चेतन प्रकाश को ही देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होते हैं, तैसे ही वह ज्ञानवान पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभायमान हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण
वैराग्य प्रकरण सर्ग 12। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी मेघ है, उससे दुख रूपी बूंदे निकलती है, और तृष्णा रूपी काली नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है परंतु विष से पूर्ण है, उसके डसने से मृतक हो जाता है। तृष्णा रूपी बादल है, सो आत्मा रूपी सूर्य के आगे आवरण करता है। जब ज्ञान रूपी पवन चले तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्मपद का साक्षात्कार हो। ज्ञान रूपी कमल को संकोचन करने वाली तृष्णा रूपी निशा है। उस तृष्णा रूपी महाभयानक काली रात्रि में बड़े धीरवान भी भयभीत होते हैं और नयन वालों को भी अंधा कर डालती है। जब यह आती है तब वैराग्य और अभ्यास रूपी नेत्र को अंधा कर डालती है, अर्थात सत्य असत्य विचारने नहीं देती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी डाकिनी है, वह संतोष आदि गुणों को मार डालती है। तृष्णा रूपी कंदरा है, उसमें मोह रूपी उन्मत्त हाथी गरजते हैं। तृष्णा रूपी समुद्र है, उसमें आपदा रूपी नदी आकर प्रवेश करती है। इससे वही उपाय आप मुझसे कहिए जिससे तृष्णा रूपी दुख से छूटो। हे मुनीश्वर, अग्नि और खड़ंग के प्रहार और इंद्र के वज्र से भी ऐसा दुख नहीं होता जैसा दुख तृष्णा से हो। सो तृष्णा के प्रहार से घायल हुआ मैं बड़े दुख को पाता हूं। और तृष्णा रूपी दीपक जलता है, उसमें संतोष आदि पतंग जल जाते हैं। जैसे जल में मछली रहती है, सो जल में कंकड़ रेत आदि को देख मांस जानकर मुख में लेती है, उससे उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। वैसे ही तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखती है उसके पास उड़ती है और तृप्ति किसी से नहीं होती। तृष्णा रूपी एक पक्षिणी है, सो इधर उधर उड़ती जाती है और स्थिर कभी नहीं होती। तृष्णा रूपी वानर है, वह कभी किसी वृक्ष पर और कभी किसी के ऊपर जाता है, स्थिर कहीं नहीं होता। जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता उसके निमित्त यत्न करता है और भोग से तृप्त कदाचित नहीं होता। जैसे घृत की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही जो पदार्थ प्राप्त योग्य नहीं उसकी ओर भी तृष्णा दौड़ती है, शांति नहीं पाती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी उन्मत्त नदी है, वह बहे हुए पुरुष को कहां से कहां ले जाती है। कभी तो पहाड़ के बाजू में ले जाती है और कभी दिशा में ले जाती है। तृष्णा रूपी नदी है, उसमें वासना रूपी अनेक तरंग उठते हैं, कदाचित मिटते नहीं। तृष्णा रूपी नटिनी है और जगत रूपी आखाड़ा उसने लगाया है। उसको सिर ऊंचा करके देखती और मूर्ख बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलकर ऊंचा होता है, वैसे ही मूर्ख भी तृष्णा को देखकर प्रसन्न होता है। तृष्णा रूपी वृद्ध स्त्री है, जो पुरुष इसका त्याग करता है तो उसके पीछे लगी फिरती है, कभी उसका त्याग नहीं करती। तृष्णा रूपी डोर है, उसके साथ जीव रूपी पशु बंधे हुए भ्रमते फिरते हैं। तृष्णा दुष्टिनी है, जब शुभ गुण को देखती है तब उसको मार डालती है। उसके संयोग से मैं दीन होता हूं। जैसे पपीहा मेघ को देखकर प्रसन्न होता है और बूंद ग्रहण करने लगता है, और मेघ को जब पवन ले जाता है तब पपीहा दीन हो जाता है, वैसे तृष्णा जब शुभ गुणों का नाश करती है तब मैं दीन हो जाता हूं।
हे मुनीश्वर, जैसे सूखे तृण को पवन उड़ाकर दूर से दूर डालता है, वैसे ही तृष्णा रूपी पवन ने मुझको दूर से दूर डाल दिया है और आत्मपद से मैं दूर पड़ा हूं। हे मुनीश्वर, जैसे भंवरा कमल के ऊपर और कभी नीचे बैठता है और कभी आसपास फिरता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही तृष्णा रूपी भंवरा संसार रूपी कमल के नीचे ऊपर फिरता है, कदाचित नहीं ठहरता। जैसे मोती के बांस से अनेक मोती निकलते हैं, वैसे ही तृष्णा रूपी बांस से जगत रूपी अनेक मोती निकलते हैं। उससे लोभी का मन पूर्ण नहीं होता। तृष्णा रूपी डब्बे में अनेक दुख रूपी रत्न भरे हैं। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा निवृत्त हो। हे मुनीश्वर, यह वैराग्य से निवृत्त होती है और किसी उपाय से नहीं निवृत्त होती। जैसे अंधकार का प्रकाश से नाश होता है और किसी उपाय से नहीं होता, वैसे ही तृष्णा का नाश और उपाय से नहीं होता। तृष्णा रूपी हल गुण रूपी पृथ्वी को खोद डालता है और तृष्णा रूपी बेली गुण रूपी रस को पीती है। तृष्णा रूपी धूली है, वह अंतःकरण रूपी जल में उछल के मलिन करती है। हे मुनीश्वर, जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ती है और फिर घट जाती है, वैसे ही जब इष्ट भोग रूपी जल प्राप्त होता है तब हर्ष से बढ़ती है, और जब वह जल घट जाता है तब सुख के क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, इस तृष्णा ने मुझको दीन किया है। जैसे सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है, वैसे ही मुझको भी तृष्णा उड़ाती है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा का नाश होकर आत्मपद की प्राप्ति हो और दुखों का नाश होकर आनंद हो। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह अमंगल रूप शरीर जो जगत में उत्पन्न हुआ है, बड़ा अभाग्य रूप है और सदा विकारवान मांस मज्जा से पूर्ण और अपवित्र है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। इसलिए इस विकार रूप शरीर की मैं इच्छा नहीं रखता। यह शरीर न अज्ञ है और न तज्ञ है, अर्थात न जड़ है और न चैतन्य है। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्निवत होता है, सो जलता भी है परंतु आप नहीं जलता, वैसे यह देह न जड़ है न चैतन्य है। जड़ इस कारण नहीं कि इससे कार्य भी होता है, और चैतन्य इस कारण नहीं कि इसको आपसे कुछ ज्ञान नहीं होता, इसलिए मध्यम भाव में है। क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है, पर आप तो अपवित्र रूप अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र और विष्ठा से पूर्ण और विकारवान है। ऐसी देह दुख का स्थान है। इष्ट के पाने से हर्षवान और अनिष्ट के पाने से शोकवान होती है। इससे ऐसे शरीर की मुझको इच्छा नहीं। यह ज्ञान से उपजती है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर में ही अहमपन फुरता है, सो दुख का कारण है। यह संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है। जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहम अहम करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर,
जो किसी के निमित्त शब्द हो वही सुंदर है, अन्यथा सब व्यर्थ है। जैसे जल के निमित्त ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है और सब व्यर्थ है। शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है, इसलिए इसका पार होना कठिन है। जब वैराग्य रूपी जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पर पहुंचे। शरीर रूपी बेड़ा है जो संसार रूपी समुद्र और तृष्णा रूपी जल में पड़ा है, जिसका बड़ा प्रवाह है और भोग रूपी उसमें मगर है, सो शरीर रूपी बेड़े को पार नहीं लगने देते। जब शरीर रूपी बेड़े को वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने उपाय करके ऐसे बेड़े को संसार समुद्र से पार किया है, वही सुखी हुआ है, और जिसने नहीं किया वह परम आपदा को प्राप्त होता है। वह उस बेड़े से उल्टा डूबेगा, क्योंकि उस शरीर रूपी बेड़े का तृष्णा रूपी छिद्र है। उससे संसार समुद्र में डूब जाता है और भोग रूपी मगर इसको खा लेता है। यही आश्चर्य है कि देह अपना आप नहीं और मनुष्य मूर्खता करके आपको देह मानता है और तृष्णा रूपी छिद्र करके दुख पाता है। शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें भुजा रूपी शाखा, उंगली पत्र, जंघा स्तंभ, मांस रूपी अंदर की भोग वासना उसकी जड़ और सुख दुख इसके फल है। तृष्णा रूपी घुन उस शरीर रूपी वृक्ष को खाता रहता है। जब उसमें श्वेत फूल लगे तो नाश का समय आता है, अर्थात मृत्यु के निकटवर्ती होता है। शरीर रूपी वृक्ष की भुजा रूपी शाखा है, हाथ पांव पत्र है, टखने इसके गुच्छे और दांत फूल है, जंघा स्तंभ है और कर्म जल से बढ़ जाता है। जैसे वृक्ष से जल चिट्टा निकलता है, वैसे ही जल शरीर के द्वारा निकलता रहता है। इसमें तृष्णा रूपी विष से पूर्ण सर्पिणी रहती है। जो कामना के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है, तो तृष्णा रूपी सर्पिणी उसको डसती है और उस विष से वह मर जाता है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं है। यह परम दुख का कारण है। जब यह पुरुष अपने परिवार अर्थात देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि और इनमें जो अहम भाव है, इनका त्याग करे, तब मुक्ति हो, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो श्रेष्ठ है वे पवित्र स्थान में ही रहते हैं, अपवित्र में नहीं रहते। यह अपवित्र स्थान यह देह है और इसमें रहने वाला भी अपवित्र है। आस्था रूपी इस घर में ईंटें हैं, रुधिर, मूत्र और विष्ठा का गारा लगा है और मांस की कहकील भी है। अहंकार रूपी इसमें श्वपच रहता है। तृष्णा रूपी श्वपचनी उसकी स्त्री और काम, क्रोध, मोह और लोभ इसके पुत्र है और आंतों और विष्टादिक से भरा हुआ है। ऐसे अपवित्र स्थान, अमंगल रूपी शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता। यह शरीर रहे चाहे न रहे,
इसके साथ अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी बड़ा ग्रह है और उसमें इंद्रिय रूपी पशु है। जब कोई उस ग्रह में बैठता है तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि जो इससे अहम भाव करता है तो इंद्रिय रूपी पशु विषय रूपी सींगों को मारते हैं और तृष्णा रूपी धूलि इसको मलिन करती है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता जिसमें सदा कलह रहती है और ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश नहीं होती। शरीर रूपी ग्रह में तृष्णा रूपी चंडी स्त्री रहती है। वह इंद्रिय रूपी द्वार से देखती रहती है और सदा कल्पना करती रहती है। उससे शम दम रूप संपदा का प्रवेश नहीं होता। उस घर में एक सुषुप्ति रूप शैया है, उसके ऊपर वह विश्राम करता है, तब कुछ सुख पाता है। परंतु तृष्णा का परिवार अर्थात काम, क्रोध आदि विश्राम नहीं करने देते। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के मूल शरीर रूपी ग्रह की इच्छा मैंने त्याग दी है। यह परम दुख देने वाला है, इसकी इच्छा मुझको नहीं है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें तृष्णा रूपी काकिनी आकर स्थित हुई है। जैसे काकिनी नीच पदार्थ के पास उड़ती है, वैसे ही तृष्णा भोग आदि मलिन पदार्थों के पास उड़ती है। तृष्णा बंदरी की नाई शरीर रूपी वृक्ष को हिलाती है, स्थिर नहीं होने देती। जैसे उन्मत्त हाथी कीच में फंस जाता है तब निकल नहीं सकता और खेदवान होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मद से उन्मत्त हुआ जीव शरीर रूपी कीच में फंसा है, सो निकल नहीं सकता, पड़ा हुआ दुख पाता है। ऐसा दुख देने वाला शरीर है, उसको मैं अंगीकार नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह शरीर अस्थि, मांस, रुधिर से पूर्ण अपवित्र है। जैसे हाथी के कान सदा हिलते हैं, वैसे ही मृत्यु इसको हिलाती है। कुछ काल का विलंब है, मृत्यु इसका ग्रास कर लेगी। इससे मैं इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। यह शरीर कृतघ्न है, भोग भुगताता है और बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, परंतु मृत्यु इससे सखापन नहीं करता। जीव इसको अकेला छोड़कर परलोक को जाता है। जीव इसके सुख के निमित्त अनेक यत्न करता है, परंतु संग में सदा नहीं रहता। ऐसे कृतघ्न शरीर को मैंने मन से त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, और आश्चर्य देखिए, यह जीव इसी के लिए भोग करता है पर उसके साथ नहीं चलता। जैसे धूल से मार्ग नहीं भासता, वैसे ही यह जीव जब चलने लगता है तब शरीर से क्षोभवान होता है और वासना रूपी धूल संयुक्त चलता है, परंतु दिखता नहीं कि कहा गया। जब परलोक जाता है तब बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि शरीर के साथ इसने स्पर्श किया है। हे मुनीश्वर, जैसे जल की बूंद पत्र के ऊपर क्षण मात्र रहती है, वैसे ही शरीर भी क्षण भंगुर है। ऐसे शरीर में आस्था करनी मूर्खता है और ऐसे शरीर के ऊपर उपकार करना भी दुख के निमित्त है, सुख कुछ नहीं। धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं और निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु
दोनों की होती है, इसमें विशेषता कुछ नहीं। शरीर का उपकार करना और भोग भुगतना तृष्णा के कारण उल्टा दुख का कारण है। जैसे कोई नागिन को घर में रखकर दूध पिलावे तो अंत में वह उसे काट कर मारेगी, वैसे ही जीव ने तृष्णा रूपी नागिनी के साथ मित्रता की है, वह मरेगा, क्योंकि नाशवंत है। इसके निमित्त भोग भुगतने का यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता और जाता है, वैसे यह शरीर भी आता और जाता है। इससे प्रीति करना दुख का कारण है। जैसे कोई विरला मृग मरुस्थल की आस्था त्यागता है और सब पड़े भ्रमते हैं, वैसे ही सब जीव इसकी आस्था में बंधे हुए हैं। इसका त्याग कोई बिरले नहीं किया है। हे मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश भी आता जाता दिखता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं दिखता कि कहां से आता है और कहां जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजते और मिट जाते हैं, उसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं, वैसे ही यह शरीर और इसकी आस्था करना योग्य नहीं। यह अत्यंत नाश रूप है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही शरीर भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए इसकी मैं आस्था नहीं करता, इसका अभिमान मैंने त्याग दिया है। जैसे कोई सूखे तृण को त्याग देता है, वैसे ही मैंने अहम ममता त्यागी है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का निमित्त है। यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य है। जैसे लकड़ी जलाने के सिवाय और काम में नहीं आती, वैसे ही यह शरीर भी जड़ और गूंगा, जलाने के अर्थ है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञान अग्नि से जलाया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ है, और जिसने नहीं जलाया उसने परम दुख पाया है। हे मुनीश्वर, न मैं शरीर हूं, न मेरा शरीर है, न इसका मैं हूं, न मेरा यह है। अब मुझको कामना कोई नहीं। मैं निराशी पुरुष हूं और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद को पाऊं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।